सो हम लोग के पास कुछ बेसिक सिलेक्शन के टूल्स हैं, ठीक है। कौन कौन से थे? शेप बेस्ड सिलेक्शन था, फ्री हैंड सिलेक्शन जो हम देखने वाले थे पर उस दिन लाइट चली गई थी, ठीक है। सो पहले हम लोग सिर्फ शेप बेस्ड सिलेक्शन का एक एप्लीकेशन देख लेते हैं, क्या कर सकते हैं। शेप बेस्ड में हर चीज सेलेक्ट नहीं हो पाता, बराबर है। शेप बेस्ड सिलेक्शंस अगर मुझे करने हैं, शेप बेस्ड सिलेक्शंस के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो जाता है कि हर चीज इवन शेप नहीं होता, हर चीज रेक्टेंगुलर या सर्कुलर नहीं होता, कहीं पे ऑर्गेनिक शेप्स भी होते हैं, थोड़ा सा कर्व रहता है, कुछ ना कुछ रहता है। आई वोंट गेट दैट 100% एक्यूरेट शेप। सो मैं क्या करूंगा, आई विल गो टू दिस प्रिंट ले लेते हैं, A4 साइज ले लेते हैं, ओरिएंटेशन वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल व्हिचएवर यू प्रेफर, एंड आई विल पुट इट इन RGB है तो 72, रेजोल्यूशन कम रखते हैं। ये मेरा पेज हो गया और ये मेरा लेयर हो गया, ये सब की जरूरत नहीं है हमें अभी। यू आर वर्किंग विथ दिस, राइट क्लिक, लास्ट थंबनेल, ठीक है। अब मैं इसको बाय डिफॉल्ट कर देता हूँ। ऊपर वाला क्या होता है? फोरग्राउंड कलर, नीचे वाला क्या होता है? बैकग्राउंड कलर। फोरग्राउंड और बैकग्राउंड में फर्क क्या है? जनरली मैं फोरग्राउंड कलर भी फिल कर सकता हूँ, बैकग्राउंड कलर भी फिल कर सकता हूँ, लेकिन इसका एक्चुअल फंक्शन क्या है? फोरग्राउंड में वो टूल्स यूज होंगे जो पेंटिंग के लिए यूज होते हैं, जैसे ब्रश। ब्रश अगर मैं यहाँ से उठा लूँ ना तो मेरे को फोरग्राउंड कलर मिलेगा, लेकिन अगर इसी की जगह पे मैं इरेजर उठा लूँ तो मुझे बैकग्राउंड कलर मिलेगा। क्लियर है? क्यों? इरेजर उसको रिमूव करेगा तो पीछे जो है मुझे वो दिखेगा ना, एक्चुअल बैकग्राउंड में जो है। अब ये तो इसकी बात हो गई। यही चीज अगर मैं किसी इमेज में देखूं तो, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से आई पिक दिस, ठीक है। इसमें मैं ब्रश यूज करता हूं, क्या हो रहा है? कौन सा कलर आ रहा है? ब्लैक। ब्लैक कहाँ पे है? फोरग्राउंड पे। ये बैकग्राउंड है व्हाइट, इसको उठाया, कौन सा कलर आ रहा है? व्हाइट आ रहा है। समझा? ओके, सो नाउ व्हाट वी विल बी डूइंग, मुझे अगर किसी भी एरिया पे फोरग्राउंड कलर फिल करना है तो ऑल्ट बैकस्पेस, पूरे एरिया पे फिल हो जाएगा। अगर मैं कोई सिलेक्शन बना के फिल करने जाता हूं, जैसे ये मैंने क्या बोला था, सिलेक्शन रहता है, दैट मींस जो भी होगा वो सिलेक्शन के अंदर होगा। सिलेक्शन का काम वही होता है, ये बताना कि भाई मेरे अंदर ही सब होगा, मेरे बाहर कुछ नहीं जाएगा। सो समझा? और बैकग्राउंड कलर अगर फिल करना है तुमको तो कंट्रोल बैकस्पेस, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। फोरग्राउंड के लिए ऑल्ट बैकस्पेस है, बैकग्राउंड के लिए कंट्रोल बैकस्पेस है, ठीक है। अब अगेन ट्रेडिशनल वे, हम लोग बैकग्राउंड लेयर पे कुछ नहीं करेंगे, बैकग्राउंड एज इट इज रख देंगे। आई टेक अ न्यू लेयर और इस पूरे को मैं ब्लैक कलर कर देता हूँ, या कोई भी कलर कर दो, विच एवर यू आर कंफर्टेबल विद, बट फ्लैट कलर, मैं फ्लैट रख रहा हूँ इसको। अब एक काम करते हैं, कोलाज पता है क्या होता है? क्या होता है कोलाज? कोलाज बनाया किया है ना? क्या करते थे कोलाज में? पिक्चर्स ऐड करते थे एंड जिसके रिगार्डिंग सम इंफॉर्मेशन। पिक्चर्स ऐड करते थे। कैसे ऐड करते थे? कैसे भी कट करके we used to stick it on the surface. That is what collage does. Collage मतलब क्या है? एक बड़ा सा सरफेस है, उसके अंदर मल्टीपल चीजें हैं और हर एक चीज एक अलग अलग साइज, अलग अलग डायमेंशन में रखा हुआ है, बट रिलेटेड टू द सेम सब्जेक्ट। जैसे मुझे गाड़ियों का कोलाज बनाना है तो मैं क्या करूंगा, हर एक गाड़ी को उसके हिसाब से काट के चिपका दूंगा, ठीक है। सो व्हाट वी विल बी डूइंग राइट नाउ, वी विल बी क्रिएटिंग अ कोलाज बट थोड़ा डिजिटल वे में, ठीक है। सो आई टेक अ न्यू लेयर अगेन। अभी हम लोग कौन से टाइप का लेयर यूज कर रहे हैं? लेयर का एक टाइप बोला था मैंने, रास्टराइज लेयर्स, राइट। तो हम लोग रास्टराइज लेयर ही यूज कर रहे हैं। रेक्टेंगल लिया, ये इंटरसेक्ट नहीं चाहिए मुझे, नॉर्मल में चाहिए, नो फेदर्स। ये मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया थोड़ा थिन सा, और इसको मैं कोई दूसरा कलर दे देता हूं, लेट्स से रेड, फाइन। अब मैं क्या करूंगा, ये जो रेड है ना, ये रेड मेरे ग्रिड का काम करेगा। ग्रिड क्या होता है? किसी भी चीज के अलाइनमेंट्स के लिए जो हम यूज करते हैं। जैसे ये वॉल है,
ये दिख रहा है ये, फिर बीच में इधर इधर, दीज आर ग्रिड्स। इस तरीके से ये डिवाइडेड है। तो मुझे अगर कोलाज बनाना है, मुझे सबसे पहले पेज को डिवाइड तो करना पड़ेगा 2 3 4 10 हिस्सों में। तो ये जो ग्रिड है ये मेरे को पार्टीशन क्रिएट करने का काम करेगा। कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म, मैं इसको मेरे हिसाब से जहां चाहिए वहां पे प्लेस कर दूंगा। अभी मेरे पास कितने पार्ट्स हैं? 2 पार्ट हो गए। इसको सेलेक्ट करते हैं। लेयर कॉपी का शॉर्टकट क्या था? कंट्रोल जे, राइट। कंट्रोल जे, कॉपी बन गया। ऊपर वाले को सेलेक्ट किया, इसको रोटेट किया, इधर रख दिया। कंट्रोल जे, नाउ वी विल बी डूइंग दिस ओनली। ठीक है, मैं अलग अलग बिट्स एंड पीसेस सेट कर रहा हूँ। अब देखना मैं ऐसे आर पार नहीं ले रहा हूँ, आई एम जस्ट ट्राइंग कि ये जितना एक दूसरे को कवर आउट कर सके, ताकि अगर मैं इसको देखूं तो ऐसा ना लगे कि भाई ये सारे अलग अलग एलिमेंट्स हैं। उसका रीजन है, उसके रीजन क्या है वो मैं अभी बताऊंगा तुम लोगों को। यहाँ पे रखता हूँ उसको, ठीक है। अभी एक और कंट्रोल जे, कंट्रोल टी, राइट, कंट्रोल जे, कंट्रोल टी, कंट्रोल जे, कंट्रोल टी, ठीक है। बहुत हो गए, इससे अब नहीं करना मुझे। कितने पीसेस हो गए मेरे सीन में? 7 सेट्स, ठीक है। तो टेक्निकली मेरे इस सीन में 7 इमेजेस जा सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, अभी ये सब तो अलग अलग है। सो सबसे पहले इन सबको मैं मर्ज कर देता हूँ। मर्ज कैसे करोगे? सबको सेलेक्ट करो, इसको सेलेक्ट किया, शिफ्ट, ऊपर वाले को क्या, सारे सेलेक्ट हो गए। अगर एक एक करके करना है तो सेलेक्ट, कंट्रोल, कंट्रोल दबा के यहाँ पे मत क्लिक कर देना, उसका सिलेक्शन बन जाएगा, समझा? थंबनेल पे नहीं क्लिक करना, नाम के इधर क्लिक करना है, ठीक है। तो एक एक करना है। तो इस तरीके से तुम ये कब यूज करते हैं? जब बीच में और भी मल्टीपल लेयर्स हो जो मुझे नहीं सेलेक्ट करना हो, उस टाइम पे इट्स द सेम वे जैसे तुम विंडोज में फाइल सेलेक्ट करते हो ना, उसी टाइप में इसको सेलेक्ट करना। राइट क्लिक, मर्ज लेयर्स, ये देख, कंट्रोल ई। अब ये सिंगल हो गया। बट अभी मुझे क्या चाहिए एग्जैक्टली मैंने ये मर्ज किया क्यों? मैंने मर्ज इसके लिए किया बिकॉज मुझे ये जो डब्बे हैं ना, जो 7 डब्बे हैं, ये सातों डब्बे अलग अलग चाहिए। यहाँ पे सातों डब्बे अलग अलग हैं क्या? नहीं है। क्या है एग्जैक्टली? मेरा बैकग्राउंड है और ये सिर्फ ग्रिड है। ये सातों बॉक्सेस को विजुअली अलग कर रहा है बट एक्चुअल में अलग नहीं है ये, वो मुझे दिख रहा है। तो मैंने इसको मर्ज कर दिया। अब मैं कलर बेस्ड सिलेक्शन, कहाँ था मैंने? कलर्स के बेसिस में भी सिलेक्शन होता है, वो यहाँ पे है, मैजिक मोड। सो मैं क्या करूंगा, इसको सेलेक्ट करूंगा, सिर्फ ब्लैक कलर सेलेक्ट हुआ। लेयर कॉपी का शॉर्टकट क्या था? कंट्रोल जे, कंट्रोल जे, बन गया। अब ये सेपरेट है। सो अब वापस इसको सेलेक्ट करूंगा, इसको सेलेक्ट करूंगा, कंट्रोल जे, इसमें आ गया, इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल जे, इसमें आ गया, इसमें आ गया, इसको ऑफ कर देते हैं। हो गया सब अलग अलग। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे करना है कि मेरे को इसमें जो इमेज डालना है वो मैं डाल दूंगा, ठीक है। अब विल स्टार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ से लेयर को सेलेक्ट करो। अच्छा, तुम यहाँ से लेयर तभी सेलेक्ट कर सकते हो जब तुम्हारा ये ऑटो सेलेक्ट ऑन हो। अगर ये ऑफ है ना तो तुम यहाँ पे कुछ भी कर लो, ये सेलेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। वो बार बार पूछेगा उसको ऑन करने का। सो मूव टूल लिया, लेयर को सेलेक्ट किया, आई लुक आउट फॉर सम इमेज। किस चीज का इमेज वो बोल? सिलेक्शंस देख रही है किस टाइप के हैं? किस टाइप के सिलेक्शंस है? लीनियर सिलेक्शंस है। लीनियर है ना, स्ट्रेट कट ऑफ सिलेक्शंस है।
सो दीज आर लीनियर बेस्ड सिलेक्शंस. सो लीनियर सिलेक्शन में तो फ्लावर रखेगी. इट हैज टू बी समथिंग रिजिड ना. एलिगेंसी नहीं मिलेगी यहाँ पे. एलिगेंस के लिए कैसे थोड़ा सा कर्व, फ्लूइड टाइप का डिजाइन, उस टाइप की चीजें चलती है. लीनियर डिजाइन्स में क्या रहता है? कार्स, मेटल, बाइक्स, these kind of things, action. So what we'll do, so अब अगेन यहाँ पे थीम ध्यान रखना, किस टाइप के थीम पे काम कर रहे हो. थीम मतलब ये सेम थीम का है, सेम थीम लग रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है, ये थोड़ा सा और क्लीन है. कलर एम्बियंस एम्बियंस थोड़ा सा देख के लेना. तो मैं ये ले लेता हूँ, ये बुकाटी को उठा लेता हूँ. अब ये देखिए इसका थीम अलग है, तो मैं इसको ले लेता हूँ. यहाँ पे एक जगह पे मस्टांग था, ये ले लेता हूँ, बड़ा प्यारा है. ये ले लेता हूँ. कितने हुए? 1 2 3 4 5, 2 और. ये ले लेते हैं, जी वैगन, ये ले लेते हैं. ठीक है. सो आई जस्ट डाउनलोड देम. एंड चूज द राइट इमेज. ठीक है. फूड भी ले सकते हो तुम, फूड भी चलेगा यहाँ पे. डन. अब एक एक करके हम लोग फाइल्स लोड करना शुरू करेंगे. इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे आ गया. बहुत ध्यान से देखना, ये वाली गाड़ी, इसको मैं उठाता हूँ, यहाँ पे छोड़ता हूँ. इधर नहीं, यहाँ पे छोड़ूंगा तो नया डॉक्यूमेंट बन जाएगा. मुझे नया डॉक्यूमेंट नहीं बनाना, मुझे उसी फाइल में रखना है. यहाँ पे छोड़ दिया. बट अभी ये क्या इस तरफ फेसिंग है, मुझे इस तरफ चाहिए. राइट क्लिक, फ्लिप हॉरिजॉन्टल. ठीक है. सिंपल फ्लिप है. शिफ्ट दबा के स्केल करता हूँ. जस्ट मेक श्योर ये ऐसे नहीं हो, ये जगह जगह में प्रॉब्लम ना हो, पूरा कवर होना चाहिए. हो गया. बट अभी पंगा क्या है, मेरा शेप कुछ और है. मेरा ये रेक्टेंगल है, तो मैं क्या करूंगा, इसमें जो मैं बोल रहा हूँ ना ध्यान देने की बात, वो ये है कि जो शेप है, शेप नीचे रहेगा, एग्जैक्टली उसके ऊपर वाला लेयर मेरा इमेज होना चाहिए. 4-5 लेयर ऊपर डालोगे, 4-5 लेयर नीचे डालोगे तो नहीं चलेगा. शेप के ऊपर एग्जैक्टली जो इमेज एम्बेड करना है वो. इन दोनों को हम लोग क्लिप करेंगे. नाउ क्लिपिंग क्या होता है? इट्स अ मास्किंग प्रोसेस. मतलब तुम एक सर्टेन एरिया को हाइड कर रहे हो, एक सर्टेन एरिया को रिवील कर रहे हो. हाइड, रिवील क्या होने वाला है? रिवील वो होगा जो शेप के अंदर है. हाइड क्या होगा? शेप के बाहर का हिस्सा. ठीक है. वन ऑफ द इजीएस्ट वे ऑफ मास्किंग. ऑल्ट दबाने का, इन दोनों लेयर्स के बीच में आ जाओ. हुक दिख रहा है, उसको क्लिक कर दो. साइज छोटा नहीं हुआ है. क्या हुआ है? सिर्फ उस शेप के अंदर मेरा इमेज एम्बेड हुआ है. द व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर इज कॉल्ड एज एम्बेडिंग. एक चीज के अंदर दूसरी चीज को रखना. ओके, समझा? अब यही मुझे सब में करना है. मेरे को यहाँ पे वो गराज ये वाला देना है. कहाँ गया वो जाली? इसको मैं इधर रखूंगा. ठीक है. दबाया ऑल्ट.
ये कहाँ पे जाएगा, इधर, नहीं इसको यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आ जाएगा, इस लेयर के ऊपर आएगा। कंट्रोल टी, आई कैन जस्ट स्केल इट डाउन, मुझे जैसा चाहिए उस हिसाब से, बस देखना ऐसे बच ना जाए। उसके पहले मैं यहाँ पे लेयर किस में डालें, उसको इसमें डालते हैं, चलो इसको उठाया, यहाँ पे छोड़ा, ऐसे 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 स्केल वेल मत करना, कभी भी स्केल कर रहे हो प्रोपोर्शनली, प्रॉपर जो रेशियो है ना लेंथ और विड्थ का वो मेंटेन होना चाहिए, भले ही छोटा हो या बड़ा हो। इसको चपटा कर दोगे तो फिर ऐसे कहा, आई डोंट नो तुम लोगों ने शायद वो फोटोज देखा होगा, ऐसा इंसान लंबा खींचा हुआ, ऐसा साइड से फैल गया है, ये चीज़ नहीं करना। साइज के अंदर मैनेज करना है उसको, तो जस्ट मेक श्योर कि तुम उस चीज़ को प्रॉपर्ली स्केल करके करो। राइट, और कौन है, जी वैगन, ये इधर आ जाएगा, इसके ऊपर एंटर, ये आ जाएगी, तो ये जाएगा इसके ऊपर। कभी ऐसे मिस हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेट हो जाता है। Now see. इसमें और कौन सा बचा, ये और ये ना, इमेज क्या है, ऊपर का है, तो मैं ये डाल दूंगा। परफेक्ट, ये कहाँ पे जाएगा, एक मिनट इसको मैं ऑफ करता हूँ, ओके लास्ट में है। डन, बैकग्राउंड के ऊपर एक नया लेयर ले लिया, इसको मैं थोड़ा सा कार्बन ब्लैक कलर ले लेता हूँ। अब तुम लोग काम करोगे तो तुम्हें कोड्स समझ में आ जाएगा, एक दिन हम लोग प्रॉपर कलर के ऊपर काम करेंगे, ठीक है, कि ये जो HSV RGB, ये जो नीचे हैशटैग नंबर लिखे हुए रहते हैं, ठीक है, CMY के, ये क्या चीज़ है, फाइन। अभी के लिए फिलहाल के लिए मैं सिर्फ एक कलर चूज करता हूँ, ऑल्ट बैक स्पेस, बस खत्म। ठीक, मेरी पोस्टर पर्सनल ऐसा फॉन्ट कौन यूज करता है, What nonsense. Sans serif, हाँ, बेबस, किसी ने घान करके रखा हुआ है इसके साथ, ये स्लैंट इसको तो मैं, ये सब हम लोग देखेंगे, कौन क्या क्यों कैसे, जो भी फॉन्ट लगाए हुए हैं ना वो क्यों लगाया हुआ है, इसको मैं लिख देता हूँ इम्पैक्ट, इम्पैक्ट ले लेते हैं, ठीक है, इसको मैं पेज के सेंटर पे अलाइन कर देता हूँ। थोड़ा बहुत अगर ग्रूम करना है, कुछ करना है
इसको मैंने अगेन एक रेक्टेंगल बना दिया, ठीक है। इसका थोड़ा सा ग्रे कलर कर दिया, फाइन। इसको नीचे ले लिया, इसका थोड़ा सा फिल कम कर दिया, ताकि मुझे वो दिख जाए, फाइन। तो अभी लेवलिंग वेवलिंग बात की बात है, मैं टाइपों में ज़्यादा काम भी नहीं कर सकता, फिलहाल के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। क्लियर है? बन गया, सिंपल, इजी है। हाँ अब तुम जब स्टार्ट करोगे तो ऐसे मत करना, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो वो यू कैन डू। ये मेरा पेज है, एक नया लेयर लिया, ब्लैक कलर किया, पैनल बना लिया, व्हाइट कलर कर दिया, ये हो गया। ये ओ शिट, बोलना चाहिए ना, नया लेयर नहीं लिया था, देखा पंगा क्या हुआ था, वो उसके साथ चिपक गया था। ये इधर आ गया, इधर आ गया, हो गया। इन तीनों को मैं मर्ज कर दूंगा। अभी इसको कंट्रोल जे, वापस इसको सेलेक्ट कर, इसको कंट्रोल जे, वापस इसको सेलेक्ट कर, हो गया तीनों अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर रख दूंगा। नाउ दैट्स अप टू यू, तुझे इसके साथ कैसे खेलना है। प्ले अराउंड विद दिस एनी वे यू वांट, बट वो करने से पहले ये इमेज इधर, बराबर हो गया क्लिप, इस पे आ जाओ, ये इमेज इधर, हो गया क्लिप। अपने पास वर्टिकल और नहीं है ना, ये इमेज इधर, हो गया क्लिप, ठीक है। अब इन दोनों को सेलेक्ट करके मैं ऊपर खींच दूं, या मैं सिर्फ इसको सेलेक्ट करके ऊपर खींच दूं, ये देखो, दिख रहा है। इसको मैं थोड़ा सा नीचे लेके आ जाऊं, बराबर, गाड़ी फोकस में है। ये वाले को मैं थोड़ा सा ऊपर खींच लूं, फरारी का स्टीयरिंग फोकस में आ जाए, बैकग्राउंड के ऊपर नया लेयर लेके ब्लैक कलर कर दूं, ठीक है। यहाँ पे कुछ लिख दिया, फॉन्ट की ना जो बजा के रखी हुई है ना, यहाँ पे कुछ लिख दिया, यहाँ पे कुछ फॉन्ट्स बहुत गंदे दिख रहे हैं। वेबास इज नॉट अ स्ट्रेचेबल फॉन्ट, ये स्ट्रेचेबल लग रहे हैं, देख खींचा हुआ, टेक्निकली वेबास स्ट्रेचेबल नहीं होता है। वेबास मेरे को अनईजी फील हो रहा है अभी। Whenever you start working with these things ना, ये देख, whenever you start working with these fonts and everything ना, तुम्हें डिजाइन में थोड़ा भी मिस्टेक हुआ ना, तुम्हें अनकंफर्टेबल फील होना शुरू हो जाएगा, मतलब घुटन जैसा लगता है, वो वैसा होना शुरू हो जाएगा। अभी ये स्ट्रेचिंग देख के मेरे को अनकंफर्टेबल हो रहा है। This is the actual font. डिफरेंस समझा? नीचे जहाँ पे स्ट्रेच का वैल्यू है ना उधर, ठीक है, उसको खींच दिया तो वो क्या फैला हुआ लग रहा है। कभी नहीं करना किसी फॉन्ट के साथ ये गलती। हर एक फॉन्ट की एक आइडेंटिटी होती है, कभी उस आइडेंटिटी को नहीं निकालना। जैसे तुम लोगों को, अगर मैं अभी तुम लोगों का जो बॉडी स्ट्रक्चर है मैं उसको चेंज करने बैठूंगा, चलेगा तुम लोगों को? नहीं ना। इट्स द सेम विद फॉन्ट। फॉन्ट हैज गॉट सर्टेन एनाटॉमी, राइट? जैसे ह्यूमन एनाटॉमी होता है, फॉन्ट की भी एनाटॉमी होती है, जिसे हम टाइपोग्राफी कहते हैं। सो वो एनाटॉमी को डिस्टर्ब नहीं करना। अगर वो एनाटॉमी हट गया ना, उसकी आइडेंटिटी चली गई 100%। अब देख कितना प्यारा लग रहा है, क्लीन लग रहा है।
उठा देता हूँ, इसको मैं छोटा कर देता हूँ, इधर आ जाएगा, राइट। फिर थोड़ा सा कुछ ये लॉरम इप्सम जो होता है ना वो सैंपल टेक्स्ट होता है। रोबोटो लाइट, कोई भी फॉन्ट ले लो, छोटा सा कुछ ब्रीफ उसके बारे में, बराबर। अब इन दोनों को मैं सेलेक्ट करूंगा, ऑल्ट दबाऊंगा और इसके कॉपी इधर रखूंगा। तुमको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुमको क्या करना है अभी, तुमको सिर्फ ये जो कोलाज बनाया हुआ है ना, सिर्फ ये कोलाज बना के रखना है, सिंपल क्लीन। अभी यहाँ पे भी गलती है, क्या है, क्या गलत है पता है इस पूरे में? इस साइड का फॉन्ट है, ये साइड का फॉन्ट है, फॉन्ट खसका हुआ है, और बैलेंस है क्या ये पूरा? नहीं, क्या बैलेंस नहीं है? जो इस साइड का जो राइट साइड का इमेज डाला वो ज़्यादा ज्यादा एरिया कवर कर रहे हैं, राइट। दैट मींस मेरा जो पेज है वो इक्वली डिवाइड नहीं हुआ है, 3 कॉलम में डिवाइड किया हमने पेज को, दीज आर कॉलम्स, इक्वल कॉलम में डिवाइडेड नहीं है। समझ में आ रहा है अभी बैलेंस क्या होता है, राइट। दूसरा, यहाँ पे इन दोनों के बीच की स्पेसिंग और टेक्निकली इन दोनों के बीच की स्पेसिंग अलग अलग है, अगेन बैलेंस डिस्टर्ब हुआ है। ये स्पेसिंग ये तो गया ही है, इसको तो छोड़ ही दो, ये तो अलग ही गड़बड़ हुआ है, समझा। सो दीज आर द थिंग्स यू नीड टू कीप इन माइंड व्हेनेवर यू डूइंग सर्टेन काइंड ऑफ डिजाइन। अब यहाँ पे बैलेंस है क्या, नाउ दिस इज इररेगुलर, रेगुलर इररेगुलर पैटर्न बोला था मैंने, टेसिलेशंस बोले थे, दिस इज इररेगुलर पैटर्न है, विजुअली भी अपीलिंग है लेकिन इररेगुलर है, हर एक का साइज अलग है, लेकिन अगेन हर एक का जो इन बिटवीन गैप है वो सेम है, बराबर। वो अब यही गैप को अचीव करने के लिए हम लोगों ने लाइंस बनाए थे, समझा। सिंपल है, 5-6 में नहीं करना है, पहले 2 में करो, उसके बाद 3 में ट्राई करो, उसके बाद स्टार्ट इंक्रीजिंग द काउंट। 2 में कैसे, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या डायगोनल, 2 डिवाइड हो गया, हाथ निकाल मुंह से, 2 डिवाइड हो गया, एक ऊपर रख दिया एक नीचे रख दिया, वर्टिकल कर दो, एक इस तरफ एक इस तरफ, ठीक है, हॉरिजॉन्टल करो, एक ऊपर एक नीचे, फाइन, ये हो गया। इसके बाद ट्राई फॉर 3, कैसे भी, सीधा टेढ़ा वेढ़ा जैसे भी 3 होने चाहिए उसमें, उसके बाद यू कैन इंक्रीज द काउंट। कौन सेव करेगा, इजी स्टफ, अभी कर लो एक बार। और इस चीज को ना अभी हम लोग थोड़ा सा स्लोली चल रहे हैं, ठीक है, बट 2-3 दिन बाद वंस यू आर यूज्ड टू दिस क्लिपिंग विपिंग वाला थिंग ना, स्पीड पकड़ लेंगे वहां से। वी हैव टू स्पीड इट अप बिकॉज बहुत सारी चीजें हैं, ये एक ही टूल ना, मैं तुमको ये दिखाना चाह रहा था कि एक, इट डजंट मैटर कि टूल क्या है, तुम किसी भी टूल से कुछ भी बना सकते हो, इट्स जस्ट तुम्हें समझना पड़ेगा तुम्हें चाहिए क्या। ये चीज मुझे बनाना है, मैं फ्री हैंड टूल से भी सिलेक्शन बना के बना सकता हूँ ना, कोलाज वाला जैसे भी बनाना है, फ्री हैंड से ऐसे रैंडम सिलेक्शन बना दिया, कलर फिल किया, क्लिप किया, तरीके बहुत है, बहुत सारे तरीके मिलेंगे तुम्हें, लेकिन अगेन तुम्हारे पास लिमिटेशन क्या है। मेरी बाउंड्री ये थी कि मेरे पास सिर्फ एक सिलेक्शन टूल है, मुझे उससे पूरा काम करना है। एक सिलेक्शन टूल यूज किया, एक प्रॉपर्टी यूज किया। सिलेक्शन टूल था मार्क्यू टूल रेक्टेंगल, प्रॉपर्टी था क्लिपिंग मास्क, दैट्स इट। गुड इनफ।